तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि हो सकता है आपका रिज्यूम क्या है वो आउटडेटेड हो। जनरली क्या होता है ना, लोग बाग अपना रिज्यूम बनाते हैं, नौकरी या लिंक्डइन इन पर अपलोड करते हैं और भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि रिज्यूम एक प्रॉपर फॉर्मेट में बना हुआ है या नहीं है। वो वापस से, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जॉब सर्च आप वापस स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी सालों बाद एक कंपनी में काम करने के बाद, आपका जो पुराना रिज्यूम होता है ना नौकरी पे या लिंक्डइन पे, आप उसी में ही थोड़ी नई चीज़ ऐड कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपने नई कंपनी के बारे में ऐड कर दिया, ईयर्स के बारे में ऐड कर दिया और दैट्स इट। ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ना, रिज्यूम का फॉर्मेट भी लोग बहुत अच्छा यूज़ करने लगे हैं। पहले क्या होता था ना, एक लंबे 4-5 पन्नों का रिज्यूम, 3-4 पेजेस का रिज्यूम चलता था। उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है ना, सिंगल पेज रिज्यूम भी लोग यूज़ करने लग गए। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आपकी जितनी भी टेक्निकल स्किल्स हैं वो सब हाईलाइट रहे। सिंगल में क्या है ना, एचआर आपका कोई भी रिज्यूम पूरा पढ़ने के लिए नहीं बैठेगा। उसको मतलब है कि आप में कोई रिलेवेंट स्किल सेट है या नहीं है, और उस स्किल सेट की जिस कंपनी के लिए वो हायर कर रहा है उसमें ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर आप अपने की स्किल्स को क्लियरली मेंशन करके रखेंगे ना, सिंगल पेज रिज्यूमे में क्या होता है ना, एक सेक्शन होता है की स्किल्स का। आप किसी भी फ्री साइट पे आपको इजीली मिल जाएगा एक सिंगल गूगल सर्च में कि कैसे एक सिंगल पेज रिज्यूम बनाते हैं। हो सकता है सिंगल से डबल हो जाए, लेकिन ज़्यादा बड़ा रिज्यूम नहीं होना चाहिए। आजकल क्या है ना, कोई भी पसंद नहीं करता कि इतना बड़ा रिज्यूम आप बना के रख रहे हैं। एक छोटे रिज्यूमे में क्या होता है ना, आपकी जो की स्किल्स हैं वो इजीली हाईलाइट हो जाती हैं, इजीली वो रिक्रूटर उनको देख सकता है। बड़ा सा पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है अपनी टेक्निकल स्किल्स के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में, वो सब पुराना हो गया। अभी क्या है ना, टू द पॉइंट बात करते हैं लोग कि इतना इतना आप में स्किल सेट है, ये टेक्नोलॉजीज हैं। रिक्रूटर्स क्या करते हैं ना, कीवर्ड्स उठाते हैं आपके रिज्यूम से, या फिर वो क्या करते हैं, सिंपली नौकरी पे लिंक्डइन पे कीवर्ड सर्च करते हैं कि भाई हमें इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए बंदा चाहिए, हमें अज्यूर के लिए बंदा चाहिए, हमें AWS के लिए बंदा चाहिए, या फिर हमें स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज के लिए बंदा चाहिए। तो वो ये सर्च करेंगे। अगर आपके रिज्यूमे में वो टेक्नोलॉजी है, वो स्किल सेट है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो वो आपको कॉल करेंगे। अब इसमें कोई ज़्यादा गणित नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है ये। लेकिन क्या है ना, लोग अपने रिज्यूम को इतना कॉम्प्लेक्स करके चलते हैं ना कि रिक्रूटर जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं उनको समझ में ही नहीं आता कि यार ये बंदा रिलेवेंट है या नहीं है इस जॉब प्रोफाइल के लिए। तो मेक श्योर आप अपना रिज्यूम जो है क्लियर कट रखें। अगर आपका रिज्यूम आउटडेटेड है, पुराने फॉर्मेट में बना हुआ है, तो उसको एक प्रॉपर नए फॉर्मेट में बना के रखें। अब दूसरा और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि यू आर स्टिकिंग विद द ओल्ड टेक्नोलॉजी। हो सकता है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत पुरानी है। आईटी में क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी साल दर साल चेंज हो रही है। हर साल देखोगे ना, नए वर्जन आ जाते हैं चीज़ों के, या नई टेक्नोलॉजी मार्केट में यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है और पता भी नहीं लगता। थोड़े टाइम पहले क्या था ना, जावा 8 बहुत बड़ा बस था कि हाँ हर कंपनी जावा 8 यूज़ करेगी, और हर कोई रिक्रूटर क्या है उसके क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन अभी आप देखेंगे ना, जावा 8 तक पुराना हो गया, 17 तक यूज़ करने लग गए लोग। और उसके अलावा क्या है ना, जितनी भी जावा से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांस फ्रेमवर्क्स हैं, वो भी चेंज होते रहते हैं। लोग थोड़े टाइम पहले तक, मतलब बहुत सालों पहले की बात करो तो सर्वलेट, उसके बाद EJB, उसके बाद स्ट्रट्स, उसके बाद स्प्रिंग, उसके बाद स्प्रिंग बूट, जैसे जैसे साल चेंज हो रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी लोग नई नई यूज़ कर रहे हैं। स्प्रिंग बूट के बाद स्प्रिंग बूट विद माइक्रो सर्विसेज। अब अमेजोन जैसे थोड़े टाइम पहले बोल रहा था कि अब वो क्या करेंगे ना, माइक्रो सर्विसेज हटा के मोनोलिथ आर्किटेक्चर वापस यूज़ करने लग गए, क्योंकि उससे उनकी काफ़ी सारी कॉस्ट कटिंग हुई। तो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। लोग क्या है ना, अपना काम ईजिली करना चाहते हैं, और जो नए फ्रेमवर्क हैं वो काम ईजिली कर पाते हैं। तो जैसे भी नए प्रोजेक्ट जिन पे बन रहे हैं ना, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ही बनेंगे, वो पुरानी पे क्यों बनेंगे। और अगर आप किसी पुरानी टेक्नोलॉजी पे काफ़ी लंबे टाइम तक काम कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करें, उस केस में आप कैसे बताएं रिक्रूटर को कि भाई मैं अभी तो करंट जो टेक्नोलॉजी वो पुरानी है, लेकिन मैं नई पे काम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करें ना, आप पुरानी पे तो काम कर ही रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप स्प्रिंग पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी स्प्रिंग बूट का मार्केट है, तो आप स्प्रिंग बूट साइड बाय साइड सीख लें, और आपका करंट जो प्रोजेक्ट है उसको कोशिश करें कि स्प्रिंग बूट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है वो। ये चीज़ आपको खुद से करनी है, खुद वीकेंड पे मेहनत करके करनी है कि यार मैं इस प्रोजेक्ट को कैसे स्प्रिंग बूट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आपको नेट पे देखना है कि कैसे कोई भी प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट में कन्वर्ट हो सकता है, क्या क्या स्टेप्स हो सकती हैं, क्या क्या वर्जन चेंज आपको करने होंगे, या कैसे आप उसको बाइफरकेट कर सकते हो क्लासेस को, कंट्रोलर्स को। तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। फिर जब नया प्रोजेक्ट आपका मोटा मोटा बन जाए ना, तो फिर क्या है ना, जैसे भी आप इंटरव्यू देने लगेंगे ना, तो आपको उस इंटरव्यू में बोलना है कि भाई मैं स्प्रिंग बूट पे ही काम कर रहा हूँ। एक टाइम के बाद आपको इतना इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उस प्रोजेक्ट का, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था पुरानी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ,
उसको आप तरीके से किसी नई टेक्नोलॉजी में भी एक्सप्लेन कर पाओगे। तो मेक श्योर आप क्या करें ना, इतनी मेहनत तो आप खुद करें कि अगर पुरानी टेक्नोलॉजी है तो नई में कैसे स्विच करें। मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, वो भी चेकआउट कर सकते हैं आप। लेकिन इस पर मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ एज अ हिंट कि आपको करना क्या है। आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी है और पुराने जो प्रोजेक्ट है उसको नए में कन्वर्ट करना है, खुद से कन्वर्ट करना है। मतलब आपको पूरी कोडिंग जीरो से स्टार्ट नहीं करनी है, आपको बेसिकली समझना है कि अगर ये प्रोजेक्ट नए टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ होता तो इसमें क्या क्या चेंज होता है, और वही हो गया आपका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो आप उसका यूज कर सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे भी। अब अगला जो इंपॉर्टेंट रीजन है ना जॉब नहीं मिल पाने का, वो है रिलेवेंट एक्सपीरियंस का ना होना। क्या होता है ना, जब भी आप फ्रेशर रहते हैं ना, आपके पास बहुत कम कॉल्स आती हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता है ना, आपके पास नंबर ऑफ कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती है। उसका रीज़न सिंपल इतना सा ही है कि जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, आपके रिज्यूमे में एक तो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले की डिमांड ज़्यादा होती है, और आपके रिज्यूमे में क्या है ना, कुछ ऐसे कीवर्ड या की स्किल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही होती है। क्योंकि क्या ना, कंपनीज को एक ऐसा एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है जिसका पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे एक्सपीरियंस हो। इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फेक एक्सपीरियंस लगाना शुरू कर दें। आप कोशिश ये करें कि आप थोड़ा एक्सपीरियंस लें। कैसे लें? अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको पुरानी टेक्नोलॉजी पे कोई जॉब मिल रही है तो आपको जॉब पकड़ लेनी है, कुछ एक्सपीरियंस हासिल करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है। अब वो हो सकता है टेक्निकल एक्सपीरियंस ही है, लेकिन प्रॉपरली जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम करना चाह रहे हैं, जिस फ्रेमवर्क पे आप काम करना चाह रहे हैं, वो वाला नहीं हो, तो उस केस में भी आपको जॉब पकड़ लेनी है। और मैंने जो पुराना तरीका बताया था ना कि कैसे टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं आप, कैसे नई टेक्नोलॉजी पे भी जॉब पा सकते हैं, वो आपको इसमें फिर अप्लाई करना है। तो मेक श्योर आप एक्सपीरियंस गेन करें, जेन्युइन एक्सपीरियंस गेन करें, फेक एक्सपीरियंस के चक्कर में ना पड़े। जेन्युइनली ही उस एक्सपीरियंस को ही यूज करके अप्लाई करें किसी भी जॉब में। टेक्नोलॉजीज आप सीख के और उसमें ऐड कर सकते हैं, तो आपका काम वैसे बन जाएगा। अब अगला जो रीजन है वो ये है कि कई लोगों को लगता है कि रेफरल इज द ओनली वे टू गेट अ जॉब। कि आप क्या करें ना, दोस्तों से बात कर रहे हैं कि भाई मेरे को इस तेरी कंपनी में रेफर कर दे। अरे क्यों भाई, वो क्यों करेगा रेफर? उसके पास नहीं है इतना टाइम, वो खुद उस कंपनी से स्विच मार रहा है, वो स्विच मार लेगा, उसको रेफरल बोनस भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है ना, रेफरल के पीछे नहीं भागना है। जितनी भी जॉब पोर्टल है ना, जो फ्री में ही उनका काम है, एचआर का उन जॉब पोर्टल्स पे काम है हायर करना, आप उनका यूज करो ना पहले। अगर आपको वहां पे दिक्कत हो रही है तो रेफरल के लिए जाओ। आप रेफरल के लिए जा सकते हो, लेकिन रेफरल से आप क्या करोगे, एक कंपनी में अप्लाई करोगे, यही हुआ ना, और उसका आपके दोस्त को बोनस मिल जाएगा। लेकिन आप इन जॉब पोर्टल्स का यूज़ करके आप कितनी ज़्यादा कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है ना, तो जरूरी नहीं है कि जिसके पास रेफरल हो, रेफरल से उसको बैकडोर एंट्री मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी स्किल सेट और आपके इंटरव्यू कैसा गया है उसी पे डिपेंड करता है कि आपको कंपनी को सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। तो मेक श्योर आप सिर्फ रेफरल पे डिपेंड ना रहें, रेफरल्स का भी यूज़ करें, लेकिन मेन हेविली डिपेंडेंट आपको रहना है। जितने भी पोर्टल्स है ना, ऑनलाइन पोर्टल्स जॉब हंट के लिए, उन पे डिपेंडेंट रहना है। अब कैसे उनका यूज़ करना है ये मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में पहले ही बता रखा है। अब अगला जो रीज़न है जॉब नहीं मिल पाने का, वो ये है कि यू आर नॉट एडिंग एनी न्यू स्किल टू योर रिज्यूमे। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप ओल्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो आपको नई स्किल्स सीखते रहना है और नई स्किल्स आपके रिज्यूमे में ऐड करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप एक साल आपने काम किया, 2 साल काम किया किसी कंपनी में और फिर उसके बाद स्विच मारा, फिर कुछ सालों तक दूसरी कंपनी में काम किया, वही पुरानी टेक्नोलॉजी से आप काम करते जा रहे हैं। आपकी मतलब टोटल 5 की स्किल्स हैं, उन्हीं में खत्म। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। की स्किल्स ईयर बाय ईयर बढ़नी चाहिए, चाहे वो आप सीख के बढ़ाएं, चाहे वो आप काम करके बढ़ाएं, कैसे भी बढ़ाएं। अपने ही कंपनी में कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करें। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आपके प्रोजेक्ट में यूज़ में आ रही है तो कोशिश करें कि उसको पकड़ लूँ मैं, मेरे को दो भाई काम, मैं करूँगा ये काम। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए और वो स्किल्स आपके रिज्यूमे में आनी चाहिए, तभी जाके आपका रिज्यूमे पावरफुल रिज्यूमे बन जाएगा। कि यार कोई भी जब कोई भी कीवर्ड डाले नौकरी पे, लिंक्डइन पे, आपका रिज्यूम आ जाए कि यार ये बंदा, इसको ये भी आता है, इसको ये भी आता है, इसको ये भी आता है। ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये आपके चांसेस जो है ना जॉब मिलने के, वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे। अब अगला रीज़न ये हो सकता है कि यू आर नॉट सीरियस इनफ फॉर योर जॉब सर्च। अब कैसे सीरियस, कैसे हो सकता है आपको लिंक्डइन ही यूज़ करना नहीं आ रहा हो सकता है आपकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल तक नहीं हो सकता है आपको naukri.com ढंग से यूज़ नहीं करना आ रहा हो सकता है आपकी प्रोफाइल डिसेबल है और आप सोच रहे हैं किसी की कॉल ही नहीं आ रही। तो मेक श्योर आप ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो ना करें। आप लिंक्डइन को, naukri.com को अच्छे से यूज़ करें कि कैसे मल्टीपल कॉल्स मिल जाएं आपको, और अगर कॉल मिल भी रही है तो उसको भी हल्के में नहीं लेना है। हर इंटरव्यू अच्छे से ही देना है ताकि वो इंटरव्यू निकालने की सोचें आप।
शुरू में हो सकता है आपको दिक्कतें आए, एक दो इंटरव्यू आपके ना निकलें, लेकिन एक पॉइंट के बाद आके आपके इंटरव्यू निकलने स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो मेक श्योर आप naukri.com को, linkedin.com को ढंग से यूज़ करें, अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं, अच्छा सा कवर लेटर, अच्छा सा अबाउट सेक्शन और पूरी डिटेल्स वहाँ पे डाल के रखें, सारे कीवर्ड डाल के रखें, आपको अच्छे से हेल्प हो जाएगी वहाँ पे। अगला रीज़न ये है कि आप अप्लाई भी करते हैं लेकिन फिर भी आपका जो एंड गोल है वहाँ तक नहीं पहुँच रहे। उसका रीज़न सिंपली ये है कि आप फॉलो अप ही नहीं ले रहे, आप अप्लाई करके भूल रहे हैं। सिर्फ अप्लाई करके भी नहीं भूलना है, आपको कोशिश ये करनी कि जब आप जॉब सर्च स्टार्ट कर रहे हैं ना अपनी, क्या होता है ना, जनरली आपने किसी कंपनी में काम किया 2-3 साल, 3 साल 4 साल आप काम कर रहे हैं, उसके बाद आप स्विच मारने की सिर्फ सोचना ही काफ़ी नहीं होता, अप्लाई भी करना है और अप्लाई करने के बाद फॉलो अप भी लेना है कि भाई आपने किसी को मेल किया या आपके पास किसी ने कांटेक्ट किया या आपने कहीं पे अप्लाई करके रखा था, तो अप्लाई करने के बाद उन्होंने क्या है ना आपको बोला कि भाई आप मेरे को अपडेटेड रिज्यूम भेज दो और ये चीज़ें आप मेरे को भेज दो मेल में, आपने वो सब भी भेज दी। उसके बाद क्या है ना, भेजने के बाद ऐसा नहीं है कि आप उनको कांटेक्ट ही ना करें, वो कांटेक्ट करेंगे। एचआर के पास क्या है ना, काफ़ी सारा काम होता है और काफ़ी सारे लोगों के रिज्यूम आते हैं, वो किस किस को रिप्लाई बैक करेंगे। वो अगर मान लो उन्होंने किन्हीं बंदों को रिप्लाई किया और उनसे उनका काम हो जाए तो कोशिश ये करनी है कि आपको प्रॉपर फॉलोअप लेना है, 3-4 बार तो आपको फॉलोअप लेना ही है। मेल करने, उनको मैसेजेस करने हैं कि भाई मेरे रिज्यूम का क्या हुआ, अभी भी जो ओपन पोजीशन है या नहीं है, अगर है तो मेरा इंटरव्यू कॉल कब आएगा। एक प्रॉपर तरीके से पोलाइटली आपको फॉलोअप लेना है। मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग क्या है ना अप्लाई करके भूल जाते हैं और फॉलोअप लेते ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं और इसका सॉल्यूशन भी यही है कि आपको क्या करना है ना, प्रॉपरली फॉलोअप लेना है। तो मेक श्योर प्रॉपर फॉलोअप लें। तो आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहेगा। इसमें सिर्फ मैंने रीज़न ही नहीं बताया, साथ में सॉल्यूशन भी बताने की कोशिश करी है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर रखें, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस फ्यूचर में भी आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।